हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये माई स्कूल का 29th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सेलेक्ट करेंगे nth हाईएस्ट रिकॉर्ड। मतलब क्या हुआ कि आप जानते हैं कि आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं हाईएस्ट या लोएस्ट रिकॉर्ड किसी भी डेटाबेस के टेबल से मैक्स और मीन फंक्शन के थ्रू। मगर ट्रिकी तब हो जाता है अगर मैं कहूँ कि आप इस टेबल में जाओ और इस टेबल में आप बताओ कि हाईएस्ट रिकॉर्ड किसका है, हाईएस्ट मनी किसने कमाया है। तो ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये एम्प्लॉय टेबल है जिसमें कुछ रिकॉर्ड डाला हुआ है, आईडी है, नेम है और सैलरी है। ठीक है, तो हर यूज़र का सैलरी जो है डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैं कहूँगी कि इस टेबल से आप मेरे को क्वेरी करके बताओ कि इसमें हाईएस्ट मनी किसने कमाया है। तो ये देखिए, स्नेहा ने 50,000 हाईएस्ट मनी कमाया है। तो आप मैक्स फंक्शन के थ्रू आप बता सकते हो कि यहाँ पर 50,000 आ जाएगा कि इसमें सबसे कम किसने कमाया है। तो आप मीन फंक्शन के थ्रू आप बता सकते हैं कि गौरव ने सबसे कम कमाया है। अगर मैं कहूँ कि सेकंड हाईएस्ट बताओ कि सबसे पैसा किसने कमाया है, तो सेकंड हाईएस्ट क्या है? फर्स्ट हाईएस्ट तो 50,000 हो गया, सेकंड हाईएस्ट हो गया 30,000। तो 30,000 कैसे आप निकालोगे? या कहूँ कि थर्ड हाईएस्ट बताओ जो कि 25,000 है, वो बताओ। या फोर्थ हाईएस्ट 20,000। उसी तरीके से अगर आपके पास 100 रिकॉर्ड हो और उसमें से अगर मैं कहूँ कि ये तो आपके पास कम है, तो आप निकाल के बता दोगे। मगर अगर आपके पास उसी तरीके से 100 रिकॉर्ड है और उसमें से आपको पता करना है किस एम्प्लॉय ने सबसे ज़्यादा सैलरी कमाता है, तो आपको निकालना होगा nth हाईएस्ट रिकॉर्ड। n क्या है? कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं। n में 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं। जितना भी नंबर आपको डालना है वहाँ डाल दीजिए n में। तो चलिए, मैं इस ट्यूटोरियल में आपको सेलेक्ट करना बता रही हूँ nth हाईएस्ट रिकॉर्ड। तो माई एसक्यूएल में लिमिट क्लॉज, जो आप पहले से जानते हैं, लिमिट क्लॉज एंड ऑफसेट की मदद से आप nth हाईएस्ट सैलरी जो है बता सकते हैं। तो चलिए, मैं पहले क्वेरी लिखती हूँ और उसके बाद बताऊंगी कि किस तरीके से निकलता है। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय दूसरे टैब में खोल लेती हूँ और मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी। तो सेकंड हाईएस्ट मान लीजिए मुझे निकालना है लिमिट क्लॉज और ऑफसेट की मदद से। तो यहाँ सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? 50,000। तो स्नेहा फर्स्ट नंबर पे है, जो सबसे ज़्यादा कमाती है। नेक्स्ट क्या है? अपूर्वा जो है सेकंड हाईएस्ट सैलरी जो है अपूर्वा को मिलता है। तो मुझे यही जानना है कि सेकंड हाईएस्ट जो है इसमें से कौन कमाती है। तो ये है अपूर्वा। तो चलिए, इसी क्वेरी को हम लिखते हैं, सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉय का नाम पता चल सके। यहाँ पे मैं देखिए टेबल जो है सेलेक्ट किया हुआ है एम्प्लॉय, और यहाँ पे मैं लिखूँगी, पहले मैं लिख ले उसके बाद मैं बताऊँगी। सेलेक्ट कर रही हूँ सारा कुछ किससे? फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ कर रही हूँ, ऑर्डर बाय किससे? तो देखिए सैलरी है ना, यहाँ पे देखिए सैलरी है। तो ये सैलरी के थ्रू मैं बताऊँगी ये क्या हो रहा है। डिसेंडिंग को लिखने के लिए क्या करते हैं? DESC। असेंडिंग को लिखने के लिए ASC। तो डिसेंडिंग कर दो, जहाँ पे आप लिमिट लिखोगे n-1, 1। देखिए यहाँ पे n जो है हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। पहले मैं समझाती हूँ ये क्या हो रहा है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? सेलेक्ट करने के लिए कर रहे हैं सारे कॉलम को। ठीक है, किससे? तो एम्प्लॉय टेबल से। ऑर्डर बाय किसके थ्रू? तो सैलरी के थ्रू। पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। तो इनको सबसे पहले क्या करेगा? वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। तो डिसेंडिंग क्या होता है? बड़ा से छोटा। तो पहले 50 आ जाएगा, फिर 30 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 15 आएगा। तो इस तरीके से डिसेंडिंग हो गया है। नेक्स्ट यहाँ क्या डाल रही हूँ? n-1। देखिए यही ऑफसेट है। ऑफसेट हमेशा 0 से शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? n क्या है? यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ डालिएगा वो आपको रिजल्ट देगा। तो n क्या है? अभी मान लीजिए सेकंड हाईएस्ट मुझे जानना है कि सेकंड हाईएस्ट जो है कौन सा एम्प्लॉय जो है सबसे ज़्यादा कमाता है। तो सेकंड हाईएस्ट क्या? अपूर्वा। तो ये n जो है आपको डालना होगा 2 यहाँ पे, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट के लिए आपको n क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। तो देखिए n-1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 2-1 क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे आपको इसको हटाकर, एक तरह से कहिए मैथ्स में जैसे हम लोग बनाते हैं ना फॉर्मूला, उसी तरीके से ये n-1 लिखाता है। तो n क्या है आपका यहाँ पे अभी? 2। तो 2-1 क्या हो जाएगा? 1। तो आप यहाँ पे n-1 की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला ऑफसेट का वैल्यू जो कि 1 है। मैंने कहा 0 से ये स्टार्ट होता है। तो 0 तो आपका पहला जो आ जाएगा 50,000, और 1 पे कौन हो जाएगा? 30,000। तो ये आउटपुट 30,000 देगा। नेक्स्ट आप सोचिएगा कि ये फिर 1 क्या कर रहा है? ये बताता है कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ रो जो है रिटर्न करे। तो कह रहे हैं हम लोग कि एक नंबर ऑफ रो को रिटर्न करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करें सारे कुछ को एम्प्लॉय टेबल से, जहाँ पे सैलरी जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, जहाँ पे
वन जो है आपका n-1 है ना, तो n क्या हो गया, नंबर ऑफ हाईएस्ट रिकॉर्ड जो कि अभी 2 है, तो 2 - 1 क्या हो गया 1, और एक नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितना रिटर्न करो 1। तो पहले मैं इसे गो पे हिट कर देती हूँ और पहले कॉपी कर ले से, तो मैं कॉपी कर ली हूँ और इस गो पे हिट कर दें। तो अभी देखिए जैसे मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे अपूर्वा जो है 30,000 कमाती है, जो कि सेकंड हाईएस्ट रिकॉर्ड है एम्प्लॉय का, जो कि अपूर्वा नाम है, जो कि 30,000 कमाती है। तो आप यहाँ देख लीजिए 50,000 तो स्नेहा कमाती है और सेकंड हाईएस्ट कौन, 30,000 कमाती है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि सेकंड हाईएस्ट तो आपका निकल गया, अगर मान लीजिए थर्ड हाईएस्ट आपको निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जाएंगे हम एसक्यूएल में और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। और देखिए फॉर्मूला क्या था आपका, n-1 ना, n-1। तो अभी क्या है, n नंबर ऑफ कौन सा निकालना है, थर्ड हाईएस्ट के लिए निकालना है ना, तो 3 - 1 हो जाएगा अभी। तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो देखिए ये काम कैसे कर रहा है, आप सोचिएगा कि यहाँ तो 2 है, फिर कैसे ये तीसरा का निकाल देता है, थर्ड हाईएस्ट हम निकाल रहे हैं ना। तो ये क्या मैंने कहा, ऑफसेट 0 से शुरू होता है, तो 0 पे तो आपका 50,000 हो गया, सेकेंड 1 पे क्या हुआ, 30,000 हो गया। अब क्या है यहाँ पे 2 है ना, तो 2 कौन सा नंबर पे होगा, ये होगा 25,000 वाला। तो अमित जो है थर्ड हाईएस्ट सैलरी कमाता है, तो इस गो पे हिट कर दूंगी और आप चेक कर ले, देखिए अमित जो है थर्ड हाईएस्ट रिकॉर्ड कमाता है। उसी तरीके से आप जितना भी रिकॉर्ड को आपको चेक करना है आप डाल सकते हैं। n-1 है, अगर मान लीजिए फोर्थ हाईएस्ट सैलरी पता करना है तो क्या हो जाएगा 4 - 1, तो जो कि आपको 3 लिखना होगा। जानते हैं ऑफसेट फिर 0 से शुरू होता है, तो फोर्थ नंबर किस पे आएगा, ये 0 पे हो गया, ये 1 पे हो गया, ये 2 पे हो गया और ये 3 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या लिखा है, 3 लिखा है ना, इस गो पे हिट कर दीजिए। तो देखिए जो फोर्थ हाईएस्ट रिकॉर्ड था जूली, उसने 20,000 कमाया। यहाँ देख लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा हाईएस्ट रिकॉर्ड जो सैलरी जो कमाती है वो जूली कमाती है 20,000 रुपये। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसे बनाते हैं। अगर आपको कोई भी nth नंबर ऑफ हाईएस्ट रिकॉर्ड निकालना है लिमिट क्लॉज की मदद से और ऑफसेट की मदद से, तो बस आप क्या कीजिए, सेलेक्ट करेंगे स्टार सब कुछ सारे किससे, तो एम्प्लॉय टेबल से। ऑर्डर बाय सैलरी डिक्रीजिंग के लिए आपको DESC लिखना होगा और लिमिट यहाँ पे n-1 होगा। जो भी nth नंबर ऑफ हाईएस्ट रिकॉर्ड निकालना है वो लिख दें, उससे माइनस कर दें 1 को। और आप जानते हैं ऑफसेट हमेशा 0 से शुरू होता है, तो उस तरीके से वो रिकॉर्ड को निकाल देता है। और ये नंबर ऑफ क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रो को कितना रिटर्न करे। तो आपको ये समझ में आ गया। आप इस क्वेरी को दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैं दूसरी तरीके से ऑफसेट लिख के आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ एसक्यूएल पे जाएंगे और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेलेक्ट करूँगी। ठीक है, देखिए डिस्टिंक्ट क्या होता है, आप जानते हैं कि जो 2 क्वेरी होगा वो एक ही टाइप नहीं आना चाहिए, मतलब हमेशा यूनिक आना चाहिए। सैलरी को किससे, तो एम्प्लॉय टेबल से। ऑर्डर बाय सैलरी, देखिए मैं पहले लिख लेती हूँ कि कुछ गलत ना हो जाए। डिक्रीजिंग के लिए DESC और यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट, और लिमिट जो है 1 है। और मैं ऑफसेट यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑफसेट। ठीक है, और ये क्या होता है n-1, मैंने यहाँ पे पहले बता देती हूँ n-1 और यहाँ सेमीकोलन डाल देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रही हूँ, सेलेक्ट कर रही हूँ डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक सैलरी को किससे, तो एम्प्लॉय टेबल से। ऑर्डर बाय क्या है, सैलरी, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, सैलरी जो है हाईएस्ट टू लोअर में आना चाहिए। लिमिट क्या है 1, मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ रो कितना रिटर्न हो चाहिए 1, और ऑफसेट क्या है n-1। तो यहाँ पे देखिए अभी मान लीजिए सेकेंड हाईएस्ट निकालना है, तो सेकेंड क्या हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 - 1 1 आ जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये हटा के, ये फॉर्मूला को हटा के 1 सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं हम लोग। तो आप जानते हैं कि ऑफसेट 0 से शुरू होता है, तो 0 तो आपका हो गया 50,000 और 1 पे क्या है, ऑफसेट 1 पे क्या आ जाएगा 30,000। तो मैं देखिए ये समझाने के लिए आपको इस तरीके से बोलती हूँ। तो ये 1 आ जाएगा आपका 30,000। तो इस मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे गो पे हिट कर देती हूँ। तो ये देखिए क्या आ गया 30,000। देखिए मैं सेलेक्ट सब कुछ नहीं की हूँ, यहाँ पे सैलरी सिर्फ सेलेक्ट की हूँ, इसलिए सिर्फ सैलरी दिखा रहा है 30,000। तो आपको समझ में आ गया कि आप इस तरीके से भी क्वेरी को लिख सकते हैं। चाहे तो आप पहला वाला जो मैं बताई हूँ उस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे दूसरा क्वेरी लिख के। अब क्या है, मुझे सेकेंड हाईएस्ट तो निकल चुका, अब थर्ड हाईएस्ट निकालना है रिकॉर्ड। तो थर्ड हाईएस्ट क्या हो जाएगा, n-1 होता है ना, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये 2 लिख दें। ये क्या हो जाएगा, ये 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, सॉरी 25,000 है ना, तो 2 पे। तो ये 0 पे, ये 1 पे और ये 25,000 2 पे।
तो ये 2 आ जाएगा आपका 25,000। देखिए सैलरी सिर्फ सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए सिर्फ सैलरी देगा। गो पे जाइए 25,000 आ गया। तो इस तरीके से आप कितने भी हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है निकाल सकते हैं दोनों क्वेरी की मदद से, चाहे आप वो यूज़ करें चाहे ये यूज़ करें। अगर मान लीजिए कि ये तो हो गया लिमिट क्लॉज की मदद से। अगर आपको कोई कहे कि नहीं मुझे लिमिट क्लॉज यूज़ नहीं करना है, अब आप ऐसा करो कि nth हाईएस्ट रिकॉर्ड जो है माई एसक्यूएल सब क्वेरी के थ्रू मदद से बताओ हमको कि किस तरीके से सब क्वेरी की मदद से आप nth हाईएस्ट रिकॉर्ड किसी का भी निकाल सकते हो। तो देखिए मैं बताऊंगी किस तरीके से होता है। तो देखिए मैं एसक्यूएल पे जा रही हूँ और यहाँ पे देखिए मैं पहले लिख लूँगी और उसके बाद बताऊँगी कि कुछ गलत ना लिखा जाए इस कारण से। तो पहले मैं सेलेक्ट करूँगी किसको, सारा कुछ को, किससे, तो फ्रॉम, किससे, तो एम्प्लॉय टेबल है ना, तो एम्प्लॉय टेबल से देखिए EMP1 लिख रही हूँ। देखिए ये क्या है, एलिसिस है। जैसे हम लोग लिखते थे ना एम्प्लॉय एज EMP1, कुछ भी लिख सकते थे एलिसिस, तो उसी तरीके से मतलब कि एलिसिस मतलब क्या हुआ, इसका कोई और नाम जो निकनेम कहते हैं, तो वही निकनेम यहाँ पे डाली हूँ। ठीक है, तो पहले लिख लेती हूँ जहाँ पर वेयर n-1, देखिए ये फॉर्मूला n-1 है, यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, n-1 नहीं लिखते हैं। तो अगर n हाईएस्ट रिकॉर्ड 2 है तो 2-1 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 लिखना होगा आपको। ठीक है, तो मैं पहले लिखती हूँ उसके बाद बताऊँगी। ये ब्रैकेट स्टार्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे पहले सेमीकोलन डाल देती हूँ और इस ब्रैकेट को मैं सब क्वेरी लिख रही हूँ तो इसके अंदर हम सब क्वेरी पहला लिखते हैं। ठीक है, तो इनर क्वेरी क्या हो जाएगा, सेलेक्ट कर रही हूँ काउंट। आप जानते हैं कि काउंट क्या करता है, बस काउंट करके बता देगा आपको कि कितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। देखिए डिस्टिंग क्या करता है, कभी भी डुप्लीकेट नहीं रखेगा, वो हमेशा यूनिक वैल्यू को दिखाएगा। तो काउंट किसको करना है, एम्प्लॉय EMP2 डॉट सैलरी को। देखिए मैं ये जो EMP2 जो आप देख रहे हैं ये आप सोचिएगा कहाँ यूज़ की हूँ, तो अभी तक यूज़ नहीं की हूँ, ये मैं यहाँ पे यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। तो क्या हो गया, डिस्टिंग सैलरी, देखिए 2 ब्रैकेट है, एक तो हो गया EMP सैलरी का बंद और दूसरा जो है काउंट का बंद हो गया। ठीक है, तो ये हो गया EMP2 सैलरी, कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, जो जिसका एलिसिस जो है EMP2 है। तो आपको समझ में आ गया अब कि EMP2 कहाँ से आया है, तो ये EMP2 है। देखिए ये एम्प्लॉय जो टेबल है हमारा, ये जो आप देख सकते हैं इसी का दोनों का नाम है, ये एक तरफ से कहिए क्लोन। तो EMP1 उसी का एलिसिस है और EMP2 उसी का है। तो देखिए आप सोचिएगा कि क्यों 2 बार लिख रही हूँ, देखिए मैं बताऊँगी, आप चिंता ना करें। वेयर EMP2 का जो सैलरी है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए EMP1 के सैलरी से। चलिए, तो ये हो गया आपका इनर क्वेरी। अब देखिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से होता है। देखिए ये आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा कि इतना बड़ा क्यों हम करें जब उससे कर सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग को सीखना होगा कि किस तरीके से सब क्वेरी की मदद से आप nth हाईएस्ट रिकॉर्ड निकालते हैं, और ये भी उतना ही आसान है जितना कि वो है, वो बस एक स्टेटमेंट में हो और ये 2 स्टेटमेंट में है। तो देखिए किस तरीके से ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है कि सेलेक्ट कर रही हूँ, अभी मैं इंडिविजुअली सबको बताती हूँ। पहले क्या है, सेलेक्ट कर रही हूँ सारा कुछ को, सारा कॉलम सेलेक्ट हो गया, किससे, तो एम्प्लॉय टेबल से। इसका एलिसिस का नाम आप बता चुकी हूँ कि एलिसिस जो है डाली हुई हूँ EMP1, मतलब एम्प्लॉय टेबल का नाम जो है शॉर्ट फॉर्म में निकनेम जो है EMP1 है। ठीक है, जहाँ पर n-1, अब देखिए n जो है रिप्लेस होगा, जो भी nth हाईएस्ट रिकॉर्ड निकालना है आपको। अगर सेकेंड नंबर ऑफ हाईएस्ट रिकॉर्ड निकालना है सैलरी का, तो यहाँ पे 2-1, यहाँ पे क्या कर दूंगी 1 लिखूंगी, मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप करना होगा। तो अभी मैं n-1 समझाने के लिए रखी हुई हूँ। ठीक है, अगर थर्ड हाईएस्ट निकालना है तो 3-1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना होगा। तो इस तरीके से चलता है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए इनर क्वेरी है। आप जानते हैं इस ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा वो इनर क्वेरी की तरह कहलाएगा। तो ये इनर क्वेरी आपको पता है। तो इनर क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं, अब ये देखिए सेलेक्ट कर रही हूँ किसको, तो काउंट फंक्शन का यूज़ कर रही हूँ। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, सिंपली काउंट करके बता देगा बस। तो क्या कर रही हूँ, यहाँ डिस्टिंक्ट लिखी हूँ, मतलब कि कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं होना चाहिए। किसको काउंट करने के लिए कह रही हूँ, तो एम्प्लॉय 2 का सैलरी को काउंट करके बताओ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये जो टोटल जो ये वैल्यू देगा वो सिर्फ इतना देगा कि एम्प्लॉय 2 का जो सैलरी है उसको काउंट करके बता दो कि कितना है। किससे, तो एम्प्लॉय टेबल से। देखिए ये एम्प्लॉय टेबल है जिसका कि नाम जो है दूसरा निकनेम जो है EMP2 है, जहाँ पर EMP2 का सैलरी जो है बड़ा होना चाहिए EMP1 के सैलरी से। अब आप सोचिएगा EMP1 सैलरी से कैसे कभी बड़ा हो सकता है EMP2, तो मैं बताऊंगी।
ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे रिकॉर्ड देख लीजिए। जूली 20, गौरव 15, अमित, स्नेहा, अपूर्वा, ये आपको रिकॉर्ड मिल गया। सबसे पहले क्या होगा, किस तरीके से ये जो है वर्क कर रहा है वो मैं समझाती हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि आप जानते हैं कि सब क्वेरी पहले रन होता है, अंदर वाला जो इनर क्वेरी होता है वो रन होता है। तो EMP1 अभी क्या आ जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले ऊपर में जो सबसे पहले है वो EMP1 डॉट सैलरी में आ जाएगा। तो अभी क्या है, EMP1 डॉट सैलरी 20,000 है ना, तो मान लीजिए मैं यहाँ से पहले मैं इसे कॉपी करके कहीं पे सेव कर लेती हूँ, तो फिर मुझे लिखना होगा। तो अभी क्या है, मैं बोली हूँ EMP सैलरी जो है सबसे पहला क्या है 20,000 है ना, तो यहाँ पे देखिए 20,000 सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। देखो ये मैं बता रही हूँ किस तरीके से ये काम कर रहा है, 20,000। नेक्स्ट चीज़, हमें क्या हाईएस्ट निकालना है, तो पहला हमको सेकंड हाईएस्ट निकालना है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, n का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, 2 - 1, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू 1, तो ये 1 कर देती हूँ। अब क्या होगा, इसका मतलब कह रहा है कि 20,000 से जितना भी, पहले देखिए सेकंड हाईएस्ट निकालना है मुझे, तो सेकंड हाईएस्ट रिजल्ट आपको पता है कि फर्स्ट हाईएस्ट तो ये इसका हो गया, जो सैलरी है वो 50,000 जो है फर्स्ट सैलरी फर्स्ट हाईएस्ट हो गया। सेकंड हाईएस्ट क्या है 30,000, तो यही 30,000 आउटपुट में मुझे लाना है। तो ये समझेंगे कि सब क्वेरी की मदद से किस तरीके से काम हो रहा है। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले EMP1 सैलरी में क्या आ गया था 20,000, ये 20,000 यहाँ आ गया है, और यहाँ पे आपको 1 आ गया n-1, जहाँ पे n जो है 2 है, तो 2 - 1 क्या होगा 1 हो गया। ये 20,000 से ऊपर कह रहा है कि 20,000 से जितना भी ऊपर सैलरी है उन सबको काउंट करके यहाँ पर बता दो। यही तो इनर क्वेरी कह रहा है। इनर क्वेरी का सिर्फ काम यही है कि काउंट करके बता दो, सिर्फ किससे, तो एम्प्लॉय टेबल से, जहाँ पे 20,000 से ऊपर जो भी सैलरी है उसको सिर्फ काउंट करके हमको बता दो कि कितना है। तो 20,000 से सैलरी ऊपर कौन कौन है, यहाँ देखिए 20,000 से सैलरी कौन कौन, 15 तो खत्म हो गया, 25, 50 और 30, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा 1, 2, 3, तो 30,000 जो है मतलब 3 जो रिकॉर्ड है ये आपका आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टोटल जो ये है इसको किससे रिप्लेस हो जाएगा 3 से। तो अब देखिए क्या ये एक जो है, अब क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट करो सब कुछ एम्प्लॉय टेबल से, जहाँ पे एक जो है 3 के बराबर है। तो क्या कभी एक 3 के बराबर हो सकता है, नहीं ना, तो इसका मतलब जो पहला रिजल्ट 20,000 है वो ख़त्म हो गया, तो ये हट जाएगा और ये क्वेरी जो है फिर से अपने आप इंटरनली रन करते रहेगा। तो ये 20,000 तो आपका ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, EMP1 सैलरी 15,000, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 15,000, तो यहाँ मैं 15,000 लिख लेती हूँ। ठीक है, तो अब ये 15,000 जो है से ऊपर जो भी सैलरी है उसको काउंट करके बता दो कि कितना है। तो 15,000 से सैलरी से ऊपर देखिए कितना है, 1 रिजल्ट, 2 रिजल्ट, 3 रिजल्ट, 4 रिजल्ट। तो अभी क्या आ जाएगा, इन टोटल को हटा देगा और ये क्या आ जाएगा काउंट करके बता देगा। तो अभी क्या हो जाएगा 4, तो क्या 1 4 के बराबर कभी होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी रन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, फिर क्या आ जाएगा 25,000, तो यहाँ पे मैं 25,000 लिख लेती हूँ। अब क्या है, 25,000 के ऊपर जितना भी सैलरी है उन सबको काउंट करके बता दो। तो अब यहाँ चेक कर लीजिए 25,000 के ऊपर कौन कौन सा वैल्यू है, पहला 50 है और 30 है, 30,000 है, तो ये दो वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो अभी देखिए ये टोटल में इसको हटा के क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, तो क्या 1 2 के बराबर कभी हो सकता है, नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं काम कर रहा है। नेक्स्ट क्या है 50,000, तो यहाँ पे मान लीजिए 50,000 आप कर दीजिए, तो यहाँ मैं 50,000 लिख लेती हूँ। अब देखिए क्या 50,000 से ऊपर कोई वैल्यू है जिसको काउंट कर सकते हैं, नहीं ना, क्योंकि आप 50,000 से ऊपर जानते हैं कि यहाँ पे कोई वैल्यू है ही नहीं जिसको काउंट करके वो बताए, तो वो भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या बचा 30,000, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा 30,000, यहाँ पे मैं 30,000 कर देती हूँ। अब देखिए क्या हो जा रहा है, 30,000 के ऊपर जो भी वैल्यू है उन सबको काउंट करके काउंट फंक्शन की मदद से थ्रू बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 30,000 से ऊपर कौन सा वैल्यू है, एक ही तो वैल्यू है जो कि 50,000 है, तो क्या रिजल्ट आएगा 1 ना। अब देखिए वैल्यू अब समझ में आ रहा होगा, ये देखिए इन टोटल को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, तो देखिए अब 1 1 के बराबर है, तो मैंने क्या कहा सेकंड हाईएस्ट निकाल रहे हैं ना, क्योंकि आप यहाँ n-1 लिखे हुए थे, तो क्या हो गया 2 - 1 1 तो आ गया, मगर सेकंड हाईएस्ट निकाल रहे हैं ना, तो अब क्या हो गया वैल्यू 1 1 के बराबर हो। तो देखिए ऐसे भी आउटपुट आपका 30,000 आना चाहिए था ना, तो ये वर्क कैसे करा वो मैं बताई हूँ। तो 30,000 आपका यहाँ पे भी आउटपुट आएगा। तो देखिए ये इस जो है EMP1 से हटा रिप्लेस करना होगा, तो यहाँ मैं लिख दूँगी EMP1 डॉट सैलरी, और यहाँ पे तो 1 ठीक है क्योंकि n-1 को रिप्लेस किए 2 - 1 से, जो कि 1 होगा। तो ये क्वेरी आपको सेकेंड हाईएस्ट रिजल्ट सब क्वेरी की मदद से हम लिखे हैं। तो इस गो पे हिट कर दीजिए और आउटपुट देखिए 30,000 आ गया है।
तो सब क्वेरी की मदद से आपको समझ में आ रहा होगा ये पूरा क्वेरी कि किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको थर्ड हाईएस्ट रिजल्ट भी बता देती हूँ और फोर्थ हाईएस्ट, मैं दो और बता देती हूँ कि किस तरीके से सब क्वेरी काम किया। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड हाईएस्ट तो हो गया, अब थर्ड हाईएस्ट निकालना है। तो 50 तो खत्म हो गया, 30 नहीं होगा। अब क्या होगा, आउटपुट मेरा 25,000 आना चाहिए थर्ड हाईएस्ट निकालने के लिए। तो अभी क्या है यहाँ पे, अब मैंने क्या बताई हूँ, यहाँ पे क्या होता है n-1 ना, तो ये क्या हो जाएगा 3-1, जो कि अभी क्या होगा 3-1 2। तो ये वैल्यू सबसे पहले 2 से रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ 2 आ गया है। अब क्या है, EMP1 सैलरी क्या है अभी आपका 20,000, तो यहाँ पे आप 20,000 लिख लीजिए। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ लिखने के लिए, समझाने के लिए कि किस तरीके से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता है। अब देखिए 20,000 से जो भी सैलरी ऊपर है उन सबको काउंट करके दे दो। तो 20, अभी आउटपुट पहले क्या आना चाहिए, थर्ड हाईएस्ट रिजल्ट क्या है, आप जानते हैं कि n-1 की है, तो ये 3-1 है, तो थर्ड हाईएस्ट निकाल रहे हैं ना। तो 50,000 नहीं है, 30,000 नहीं है, तो अभी 25,000 आंसर आना चाहिए आपका थर्ड हाईएस्ट के लिए। तो चलिए अब क्वेरी समझिए, 20,000 से ऊपर जितना भी है उसको काउंट करके दे दो। तो 20,000 से ऊपर क्या है, 1 2 3, तो क्या 3 1 के बराबर 2 के बराबर हो सकता है, नहीं ना, तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्या है 15,000, यहाँ पे 15,000 सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो ये 15,000 जो है उसके ऊपर जितना भी रिजल्ट है, जितना भी सैलरी है, उन सबको काउंट करके दे दो। तो 15,000 से ऊपर क्या है, 1 2 3 4, तो ये 4 जो है कभी 2 के बराबर होगा नहीं, तो वो भी ख़त्म हो गया, 15,000 हम नहीं ले सकते हैं। फिर क्या है 25,000, तो यहाँ पे मान लीजिए 25,000 डाल देते हैं, तो ये 25,000 आ गया है। तो अब देखिए 25,000 से जितना भी ऊपर है सैलरी उन सबको काउंट करके दे दो। तो देखिए 25,000 से सैलरी ऊपर कितना है, 2 ही का है ना, एक 50 और एक 30, तो 2 रिजल्ट आ गया ना। तो देखिए 2 2 के बराबर है, हाँ सही है। इसका मतलब कि अब क्या हो जाएगा, आउटपुट 25,000 जो मेरा आउटपुट आना चाहिए था थर्ड हाईएस्ट का, क्योंकि 50 खत्म, 30 सेकेंड हाईएस्ट है और ये थर्ड हाईएस्ट कितना है 25,000, तो यही तो आउटपुट चाहिए मुझे। तो ये देखिए EMP1 से रिप्लेस कर रही हूँ। तो मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, EMP1 डॉट सैलरी, और इसे गो पे हिट कर रही हूँ। चलिए देखिए थर्ड हाईएस्ट नंबर अमित है जो कि 25,000 कमा रहा है। सब क्वेरी की मदद से मैं ये भी बता दिया आपको। फिर उसी तरीके से फोर्थ हाईएस्ट रिकॉर्ड के लिए भी मैं एक और इसी तरह बता देती हूँ कि किस तरीके से निकालते हैं। तो फोर्थ हाईएस्ट के लिए मैं इसे पेस्ट कर दे रही हूँ, सेम चीज़ है, n-1 आप यहाँ पे कर दें। 4 क्या है, यहाँ पे n क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा 4, 4-1 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा वैल्यू। अभी क्या हो जाएगा अब पहले देखिए आपको फोर्थ हाईएस्ट निकालना है ना, तो ये तो फर्स्ट हाईएस्ट हो गया 50, सेकंड हाईएस्ट 30, थर्ड हाईएस्ट 25 और फोर्थ हाईएस्ट 20, तो अभी 20,000 आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करिए, 20,000 आ जाएगा इस जगह EMP1 की जगह। तो 20,000 से ऊपर जो भी सैलरी है उन सबको चेक कर लो और काउंट करके मेरे को दे दो। तो 20,000 से ऊपर क्या है सैलरी, यहाँ देख लीजिए 20,000 से ऊपर कौन कौन सैलरी है, 1 25 50 और 30, 1 2 3। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या 3 3 के बराबर, हाँ 3 3 के बराबर है। तो अब क्या हो जाएगा, रिजल्ट पहला ही वाला दे देगा, तो इस गो पे हिट कर दीजिए और यहाँ देखिए 20,000 जो है यूज़र का आ गया है। तो आप nth हाईएस्ट रिकॉर्ड जो है किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आपको लिमिट क्लॉज की मदद से कहा जाए तो आप लिमिट क्लॉज की मदद से लिखें, अगर आपको सब क्वेरी की मदद से कहा जाए तो आप सब क्वेरी की मदद से लिखें। तो आपने इस ट्यूटोरियल में सीखा कि किस तरीके से दोनों की मदद से हम nth हाईएस्ट रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ। थैंक्स।